हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। रात इतनी ठंडी कि खेतों की नमी भी जैसे जम गई हो। हवा खेतों के बीच से सरसराती हुई अपने साथ एक अजीब भारीपन ला रही थी। आसमान पर घने बादल, चांद कहीं पीछे छुपा, और उस अंधेरे में हिंटरकाइफेक फार्म हाउस अकेला, जैसे किसी विशाल कफन के बीच दफन हो। उसकी पुरानी लकड़ी की दीवारें ठंडी और नमी से भीगी हुईं, जैसे उनमें सदियों का डर समा गया हो। खलिहान के दरवाजे से आती हल्की सी क्रीक की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर देती है, और अंदर पुराने लैंटर्न की पीली कांपती लौ में सूखी घास की परतें और लकड़ी के तख्त, जिन पर लंबी लंबी परछाइयां ऐसे रेंग रही हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। अचानक भारी जूतों की आवाज, एक, दो, तीन, जैसे कोई सावधानी से लेकिन नपी तुली चाल में बढ़ रहा हो। अंद्रेस ग्रूबर, जो जानवरों का खाना चेक कर रहा था, अचानक रुकता है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। वो अंधेरे में झांकने की कोशिश करता है। शायद सोचता है कोई जानवर बाण में घुस आया है, लेकिन अगले ही पल परछाई से एक मेंढक ऊपर उठता है, पुराना लेकिन चमकती धार वाला, और थर्ड, सीधा वार सिर पर। वो आवाज जैसे लकड़ी में दरार पड़े, लेकिन वो लकड़ी हड्डी हो। खून का पहला गर्म छींटा ठंडी मिट्टी पर गिरते ही भाप छोड़ता है। अंद्रेयास का शरीर ऐसे गिरता है जैसे सारी ताकत अचानक खींच ली गई हो। कोई चीख नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी। किलर का चेहरा लैंटर्न की रोशनी में आधा दिखता है, आंखें ठंडी, जैसे उनमें कोई भावना ही नहीं। वो बाहर जाता है, लेकिन भागता नहीं। उसके कदम स्टेडी, जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो। फिर सेजिलिया सीनियर को खींचते हुए लाता है। उनकी आंखों में हैरानी, डर, और जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हों। होंठ हल्के से खुलते हैं। शायद वो किलर का नाम लेने वाली थीं, लेकिन मैटक फिर हवा में, और क्रैक, उनका शरीर मिट्टी पर गिरते ही सूखी घास में दब जाता है। घोड़े हल्के से हिनहिनाते हैं। उनकी सांसों में भी डर आ गया है। और फिर विक्टोरिया आती है। शायद शोर सुनकर उसके कदम तेज हैं, लेकिन जैसे ही लैंटर्न की रोशनी में अपने पिता की लाश देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, और इससे पहले कि वो चीख सके, एक बार उसकी गर्दन और सिर के बीच खून का गर्म छींटा उसके गाल से बहकर ठंडे हवा में मिल जाता है। उसका शरीर अपने ही खून के बीच ढह जाता है। उसी पल बाण के कोने में छोटी सेजिलिया खड़ी है, कांपते होंठ, आंखों में आंसू। वो अपनी मां की तरफ भागती है, लेकिन किलर उसे भी नहीं छोड़ता। पहला वार शायद उसे खत्म नहीं करता। कहते हैं वो कई घंटे जिंदा रही, शौक में, अपने ही बाल नोचते हुए। उसकी सांस टूटी फूटी, आंखें खोखली, और फिर अंत, फार्म हाउस के अंदर। छोटे जोसेफ अपने बिस्तर में, गहरी नींद में, अनजान। लेकिन मैटोक उसके ऊपर भी उतरता है। उसकी मासूम सांसें एक पल में थम जाती हैं। मारिया, मेड, जो उसी दिन काम शुरू करने आई थी, अपने कमरे में चुपचाप सोने की कोशिश कर रही थी। बाहर की आवाजें सुनकर शायद उठी, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही मैटक उसके ऊपर, और वो भी चुप हो जाती है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है, क्योंकि हत्याओं के बाद किलर वहां से भागता नहीं, बल्कि वहीं रुकता है। वो एनिमल्स को खाना देता है, किचन से खाना खाता है, चिमनी में आग जलाता है। नेबर्स अगले दिन चिमनी से धुआं उठते देखते हैं। किसी ने सोचा सब ठीक है, लेकिन अंदर लाशों के बीच एक इंसान सांस ले रहा था, और शायद सो भी रहा था। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था। मर्डर से 6 दिन पहले अंद्रेयस ने बर्फ पर अजीब फुटस्टेप्स देखे थे, जो सीधे फार्म हाउस के मेन डोर तक आते थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। उसी दिन घर में एक पुरानी न्यूज़पेपर मिली, जो ना उनकी थी न पड़ोसियों की। विक्टोरिया ने कहा, मेन डोर की एक चाबी गायब है, और एटिक से रात को फुटस्टेप्स आते हैं, जैसे कोई ऊपर धीरे धीरे चलता हो। एक रात अंद्रेयास ऊपर चढ़ा, हाथ में लैंटर्न, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध थी। नेबर्स ने सलाह दी पुलिस को बुलाओ, लेकिन अंद्रेयास ने मना किया। शायद उसे लगता था वो खुद संभाल सकता है, या शायद उसे पहले से पता था कौन है। 31 मार्च 1922 की सुबह सब नॉर्मल था। विक्टोरिया जानवरों को खाना दे रही थी। छोटी सेजिलिया बर्फ में खेल रही थी। जोसेफ मां की गोद में था।
मरिया किचन साफ कर रही थी। अंद्रयास लकड़ी काट रहा था। लेकिन शाम होते होते हवा तेज हो गई। बर्फ उड़ने लगी। सूरज ढलते ही सन्नाटा और भारी हो गया। घोड़े रेस्टलेस, कुत्ता बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी गुर्राहट में डर था। और शायद उसी वक्त किलर पहले से एटिक में या किसी अंधे कोने में छुपा बैठा था। हर आवाज, हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। और जैसे ही मौका मिला, पहला वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो रात हिंटर काइफेक की आखिरी रात बन गई। लेकिन सबसे रहस्यमय हिस्सा ये था कि बॉडीज मिलने से पहले 4 दिन तक किलर वहीं था। उसने खाना खाया, फायरप्लेस में लकड़ी जलाई, एनिमल्स को पाला, यहां तक कि घास भी साफ की, और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। नेबर्स ने बॉडीज पॉर अप्रैल को देखी, जब अंद्रेयस का दोस्त खेत में आया और दरवाजा खुला पाया। अंदर का नजारा इतना डरावना था कि वो तुरंत बाहर भागा। लाशें खलिहान में ढेर, खून सूख चुका, लेकिन गंध ताजा, जैसे कोई अभी अभी यहां था। पुलिस आई, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस क्लू नहीं मिला। बस इतने निशान कि लगता था किलर घर में अच्छे से घूमा, यहां तक कि उसने कुछ खाना भी पकाया था। सवाल उठता है, कोई अनजान शख्स इतने दिनों तक फार्म हाउस में बिना पकड़े कैसे रह सकता था? क्या वो कोई था जिसे ये लोग जानते थे, या ये सब किसी बड़े बदले की शुरुआत थी? और अगर बदला था तो किस चीज का? क्योंकि इस कहानी के हर कोने में एक और डर छुपा है, जो शायद उस एटिक की अंधेरी लकड़ी की दरारों में आज भी सांस ले रहा।